जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। अकबर, जिसके बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि यह एक बहुत ही महान शासक था और अकबर ने देश में बहुत से महान किए। द ग्रेट अकबर, विश्व इतिहास में इसे ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। बहुत से चाटुकार इतिहासकारों ने इसको ग्रेट ही बताया है और आज भी बहुत से लोग इसको महान मानते हैं। तो आज कुछ तथ्यों के साथ जो अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, इनमें जो लिखा हुआ है और विंसेंट स्मिथ इतिहासकार, इन्होंने जो लिखा है, उस आधार पे मैं इसकी कुछ सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूँ। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये मैं पूरी तथ्यों के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। अकबर के बारे में बताया जाता है, जब एक फिल्म बनाई जाती है जोधा अकबर, तो अकबर को बहुत ही स्मार्ट, ऋतिक रोशन जैसे हीरो अकबर का किरदार निभाते हैं। क्या अकबर ऋतिक रोशन की तरह था? क्या अकबर इतना स्मार्ट था? कुछ लोग इतिहासकार, चाटुकार लिखते हैं कि अकबर सबसे सुंदर राजा हुआ करता था। तो विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने उसकी सच्चाई लिखी है, वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, अकबर एक औसत दर्जे की लंबाई का था। उसके बाएं पैर में लंगड़ापन था। उसका सिर दाएं कंधे की ओर झुका हुआ था। उसके ये जो यहाँ नाक और ओठ को मिलाने वाले जो ये होता है ना, यहाँ पर एक आधे मटर के दाने के समान एक मस्सा हुआ करता था, जो उसके ओठ को उसकी नाक से मिलाता था। और उसकी छोटी नाक थी, अकबर की छोटी नाक हुआ करती थी और उससे हड्डी निकली हुई थी और उसको देखने पे ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा गुस्से में रहता है। अकबर एक बदसूरत शकल का आदमी था और उसका जो रंग था वो गहरा रंग था। और फिल्मों में क्या बताया जाता है कि अकबर बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हैंडसम था। चाटुकारों ने सबसे बड़ी अफवाह, मिथ ये फैलाई। इसके अलावा एक और है, क्या अकबर चरित्रवान था? अकबर के हरम में अबू फजल लिखते हैं कि अकबर के हरम में 5,000 स्त्रियां हुआ करती थीं। ये 5,000 स्त्रियां वो स्त्रियां थीं जो कि युद्ध में जब कोई दूसरे सैनिक हार जाते थे या कोई गरीब लाचार उनकी स्त्रियों को अपहरण करके ये ले आता था। कोई औरत सती हो रही होती थी, तो जब वो औरत सती होती थी, उस समय सती प्रथा का बहुत ज़्यादा रिवाज था और चरम पर थी सती प्रथा। तो ये उनको उठा करके ज़बरदस्ती ला लिया करता था, सम्राट का आदेश बता करके, और अपने हरम में उनको फेंकवा दिया करता था और उनके साथ बलात्कार किया करता था। तो इस राक्षस के द्वारा बलात्कार होने से तो अच्छा था कि वो स्त्रियां सती हो जाती। और बहुत सी औरतों ने जौहर किया कि ये लोग उनको छू भी ना पाए। तो अकबर इतना चरित्रवान था। नारियों के लिए इसकी सोच का एक बात से ये भी पता चलता है कि इसने रानी दुर्गावती की सुंदरता से ललायित होकर के युद्ध करने के लिए आसफ खां को गढ़ा रियासत में भेजा था। और रानी दुर्गावती युद्ध में लड़ते लड़ते जब समझ गई कि अकबर की सेना उनको पकड़ना चाहती है, युद्ध में हराना नहीं चाहती, वह उनका अपहरण करना चाहती है, तो रानी दुर्गावती अपने चरित्र की रक्षा के लिए स्वयं को कटार मार लेती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। तो रानी दुर्गावती ने ये छू भी ना पाए, इसकी सेना उनको छू भी ना पाए और इनकी गुलामी उनको बर्दाश्त नहीं थी, तो रानी दुर्गावती ने स्वयं को कटार मार के वीर गति प्राप्त करी। एक स्त्री के लिए अकबर की ये सोच थी। तो अकबर महान कैसे होता है, कहाँ से ये महान लग रहा है आप लोगों को? बैरम खां, बैरम खां अकबर के पिता के जैसे था। और बैरम खां की जो पत्नी थी, वह हुमायूं की बहन की बेटी यानी हुमायूं की भनेंज बैरम खां की पत्नी थी और अकबर से उम्र में बहुत बड़ी थी। और बैरम खां भी बड़े थे और बैरम खां की सहायता से अकबर ने बहुत से युद्ध जीते थे। और बैरम खां से किसी कारणवश अकबर का मनमुटाव हो जाता है और बैरम खां को निर्वासित कर दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। और बैरम खां जंगलों में भटक रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनकी पत्नी सलीमा, जो कि रिश्ते में अकबर की माँ की तरह हुआ करती थी,
उनके साथ अकबर विवाह करता है और शारीरिक संबंध स्थापित करता है। तो अकबर इतना महान था। हेमू, हेमू के साथ, और ये बहुत वीर था, ये भी एक अफवाह फैलाई जाती है, तो उसकी भी सच्चाई आपको बता देता हूँ कि हेमू के साथ जब पानीपत की लड़ाई 1556 में युद्ध होता है, तो हेमू की सेना, जो हिंदू राजा थे, अकबर की सेना को खदेड़ खदेड़ के मार रही थी, तो धोखे से हेमू के आंख में एक तीर आकर के लग जाता है। तीर लगने के कारण हेमू बेहोश हो जाते हैं। जब हेमू बेहोश हो जाते हैं तो बेहोशी की हालत में हेमू को अकबर के द्वारा, अकबर की सेना के द्वारा पकड़ा जाता है। और उस बेहोशी की स्थिति में जब हेमू को अकबर के सामने लाया जाता है तो यह कायर उस बेहोश राजा हेमू को गर्दन काट देता है। यह कायर था। सूरवीर होता तो हेमू से सामने से लड़ाई करता, बेहोशी की हालत में उनकी गर्दन पे वार न करता। महान था। हजारों हिंदुओं की गर्दनों को काट करके मीनार बनवाता था, और इसको हम महान बोलते हैं। ये वो अकबर था। इसके अलावा मीणा बाजार, अकबर जो था यह मीणा बाजार भी लगवाया करता था, और मीणा बाजार में यह स्त्रियों के भेष में घूमा करता था और सुंदर स्त्रियों को देखा करता था, उनका अपहरण करवाया करता था। अनपढ़ था। इसकी हरकतें विशुद्ध नीच इंसान की तरह थी, और इसको हम महान मानते हैं। तो आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। राणा प्रताप एक स्वाभिमानी शासक थे, स्वाभिमानी राजा थे। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, या अकबर उनके नाम से कांपा करता था। हमारी शिक्षा पद्धति हमें बचपन से गलत पढ़ाती आई है, गलत पढ़ा रही है। ऐसे क्रूर आक्रांताओं का महिमामंडन हमारी शिक्षा पद्धति में किया जाता है, जिसका विरोध हम सबको करना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपने बच्चों को ऐसे आक्रांता, मुगल, क्रूर, हाँ ये शराबी भी था, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो था अकबर, ये बहुत बड़ा शराबी था। इसका बाप हुमायूं अफीम का आदी था, और इसका जो दादा था, दादा भी इसका शराबी था। दोनों के गुण अकबर में थे। अकबर शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था और ताड़ी का सेवन किया करता था, और अफीम का भी बहुत ज़्यादा सेवन करता था। अक्सर नशे की हालत में यह धुत रहता था, और यह एक महान शासक था। और ऐसे क्रूर आक्रांता राक्षसों के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे इनका इतिहास पढ़ के बड़े होते हैं। उनको शर्मिंदा किया जाता है कि आप हिंदू कायर थे, बचपन से उनको पढ़ाया जाता है। इन मुगलों ने अनेक लड़ाइयाँ हारी, उन लड़ाइयों के बारे में नहीं बताया जाता। और ये जो मुगल थे, ये पूरे भारत के शासक नहीं हुआ करते थे। मुगल दिल्ली के आसपास शासन कर रहे थे हिंदुस्तान में, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो अलग अलग राज्य हों, वहाँ पे अलग अलग राजा शासन करते थे, और इनको पूरे समूचे भारत का शासक बता दिया गया। और ये भारत के थे भी नहीं, ये लुटेरे थे जो भारत में धन लूटने आए थे, और हम इनका इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए और कुछ हो भी नहीं सकती कि आज़ाद भारत में हम इन क्रूर आक्रांताओं के बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले गुलामी की इन निशानों को वो मिटाता है, लेकिन हम इन गुलामी की इन सब घटिया शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ताकि हमको यह सब याद आता रहे, हमें नीचा दिखाया जाता है। ऐसी शिक्षा प्रणाली का विरोध हम सबको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।